Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. Students, this is going to be your ninth chemistry class. Chapter is chemical reactivity. So let's start today's lesson. So students, आज आप चैप्टर 8 का टॉपिक 8.1.2 स्टडीज करेंगे जिसका नेम है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो अल्कली मेटल्स कौन सी हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी हैं, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड का नॉलेज मैं रिफ़्रेश कर दूं. आफ्टर दैट हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. ठीक है, पहला जो इस टॉपिक का पार्ट है हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, देन आफ्टर दैट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन हम देखेंगे. फर्स्टली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दो वर्ड्स मैंने बोले हैं. आप लोगों ने अपने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वहाँ पे आपने लाइक थर्ड चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ी है एक बात, दैट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल. सो अल्कली मेटल्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के 1A जो ग्रुप है उसको अल्कली मेटल कहा जाता है और 2A ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है. राइट. सो मैं यहाँ पे इसके ग्रुप मेंबर्स लिखती हूँ. आफ्टर दैट हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. राइट. ग्रुप मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोजन. राइट. इस तरह पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है ना, नंबर से ऐसे, फिर ये ग्रुप्स हैं, दीज आर पीरियड्स एंड दीज आर ग्रुप्स. राइट. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, CS एंड फ्रांसियम. राइट. ये हैं हमारे पास 1A के ग्रुप मेंबर्स. नाउ 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. यहाँ तक तो सबको लाइक फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही याद करवाती हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स अगर आप लोगों में से किसी को नहीं आते तो यू कैन चेक द वीडियो इन ऑन माई चैनल. राइट. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, so बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. राइट. ये तो हो गए हमारे पास अल्कली मेटल्स एंड these are alkaline earth metals. Right. अब इनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं. आफ्टर दैट वी विल गो टूवर्ड्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब इनके ये कैरेक्टरिस्टिक है, आप लोगों ने अपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में इसको स्टडी भी किया होगा. मैं दोबारा से आपको रिफ़्रेश करवाती हूँ कि ये 1A जो है ये S ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं. राइट. दीज आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स. वाई? बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, S है. ठीक है जी, आउटर मोस्ट शेल क्या है, S है. S का भी आपको बात समझ में आ गई. अब ये 1A है तो 1S और 2A है तो 2S. राइट. अब यहाँ पे जो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1A ग्रुप है ना तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2A है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर. राइट. इतनी बात आपको समझ आ गई. अब यहाँ पे ये है कि आप इस नंबर को N लिख सकते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट हेयर, तो हर एक का जो है वो 1 2 नहीं होगा, बिकॉज हर एक का जो शेल नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है. अब चूंकि इनमें 1A है, लाइक S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, सो ये जो अल्कली मेटल्स की सबसे पहले बात की जाए तो ये रेडिली रिएक्ट कर लेते हैं किनके साथ, नॉन मेटल्स के साथ. फॉर एग्जांपल 1A के जो मेटल्स हैं वो 7A, राइट, 5 6 एंड 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, उनके साथ रिएक्ट करके रेडिली रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट्स. अब ये होता कैसे है, क्योंकि 1A के पास सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो लूज़ करके स्टेबल हो सकते हैं, तो ये जल्दी से अपना
इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और कैटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और 7a ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो दे प्रेफर टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1a के जो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको जल्दी से एक्सेप्ट करके एनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सोडियम Na positive and chlorine Cl negative is the best example to illustrate this concept. They form NaCl. There are so many other examples also, right? और अगर 2a की बात करें तो चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अपने वैलेंस शेल में और ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, यानी 1a ग्रुप मेंबर से थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, बट दे आर रिएक्टिव, राइट, चूँकि मेटल्स भी हैं, सही है, लेकिन अल्कली मेटल से थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। सो ये इनका बैकग्राउंड नॉलेज था और कुछ बातें थी जो आपके पेज नंबर 142 पे लास्ट पैराग्राफ्स में मेंशन है, उसका एक इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। सो अभी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं और मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह आप इस टेबल को मेमोराइज़ कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत लाइक लॉजिक्स दूंगी ताकि आपको मुश्किल ना हो कि टेबल इतना मुश्किल है, हाउ टू मेमोराइज इट, हाउ टू लर्न इट, सो इट वुड बी वेरी ईजी। वेल स्टूडेंट्स, हमारे पास है कंपैरिजन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, यानी 1a और 2a मेटल्स की। 1a 2a मेटल्स मैंने पहले आपको इसकी ग्रुप मेंबर सब बता दिए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम बिलोंग्स टू 1a ग्रुप, ठीक है जी, 1a ग्रुप अल्कली मेटल्स। मैग्नीशियम बिलोंग्स टू 2a ग्रुप एंड कैल्शियम ऑल्सो बिलोंग्स टू 2a ग्रुप, ठीक है जी। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 एंड कैल्शियम हैज़ एटॉमिक नंबर 20, राइट। इसी तरह इनके मैसेज भी हैं। मैसेज की अगर बात करें तो सोडियम हैज़ एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक मास 24 एंड कैल्शियम हैज़ एटॉमिक मास दैट इज़ 40, ऑलराइट। सबसे पहले कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने पहले लिखी हैं, अपीयरेंस, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, मैल्येबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्लेम इन एयर, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। सो उनको मैंने पहले रखा है। तो उसके बाद जो एटॉमिक साइज़, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, ये जो वैल्यूज़ वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने बाद में रखी हैं। आपको इसका मैंने कुछ टिप्स आपको देनी है, ठीक है, जस्ट ए हिंट, ताकि आपको इनकी अगर MCQs में कभी आ जाएं या वैसे आपको पता होनी चाहिए, लाइक इनकी लॉजिक पता होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अपीयरेंस की बात करें तो सोडियम जो है, सोडियम मेटल, ये तीनों की तीनों चूँकि मेटल्स हैं, तो सोडियम जो है वो सिल्वरी वाइट कलर के मेटल है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ, सिल्वरी वाइट, ओके। मेटालिक लस्टर होता है इसका, मेटल्स की तरह की अपीयरेंस होती है। मेटालिक लस्टर मीन्स मेटल की तरह की अपीयरेंस होती है। सॉफ्ट है ये, ठीक है, इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ जस्ट सॉफ्ट एज लाइक चॉकलेट टाइप ही होती है, ठीक है। और इसको कट किया जा सकता है। आप माइंड में ना, जब भी सोडियम की बात है, आपने माइंड में चॉकलेट को रखना है, ठीक है। जिस तरह नाइफ से चॉकलेट को यू कैन कट चॉकलेट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, सेम you can cut sodium metal in lab जस्ट लाइक चॉकलेट, ठीक है जी। इंशाल्लाह जब आप आगे मास्टर लेवल्स पे प्रैक्टिकल्स करेंगे लेबॉर्ट्री में तो आपको सोडियम मेटल देखने का भी मौका मिलेगा। सिल्वरी वाइट होता है जी मैग्नीशियम, ठीक है, सिल्वरी वाइट, ये देखें सेम प्रॉपर्टीज, राइट। ये सॉफ्ट है जबकि मैग्नीशियम इज हार्ड मेटल, ये डिफरेंस था, ठीक है। डिफरेंस को मैं इस तरह अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको फ़र्क पता चलता रहे। अच्छा जी, मैग्नीशियम की बात करें तो है तो ये भी सिल्वरी, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? दैट इट इज़ सिल्वरी ग्रे,
ओके, और ये किसी हद तक हार्ड होता है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह फेयरली हार्ड, ऑलराइट, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करें तो तीनों की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, सेम है, राइट। क्यों सेम है, क्योंकि ये तीनों मेटल्स हैं, एंड आप लोगों ने बचपन आई मीन टू से दैट 6-7 ग्रेड से आप पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टिविटी क्या होती है, वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑफ कोर्स मेटल्स। सो एज दीज थ्री आर मेटल्स, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, गुड कंडक्टर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू राइट इट कंप्लीट। मैं ज़रा वो उसको ना बचाने के लिए कि आपके माइंड में ये थोड़ा सिंपल वे में जाए, दैट इज़ वाई आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग हेयर, राइट। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंसिटी होती क्या है। जस्ट लाइक कंडक्टिविटी जैसे है कि जो मेटल्स हैं वो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवाने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी हो गई। डेंसिटी की बात करें तो जो भारीपन होता है, ठीक है, जो डेंसर मींस जो थिक होते हैं, या फिर लिक्विड्स की बात करें, बट अभी हम सॉलिड्स की बात करें, चूँकि मेटल्स की बात करें, मतलब हैवी, ठीक है, हैवीनेस। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो सोडियम जो है दैट इज sodium has density that is less than that of water, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक और भी बात बताती चलूँ आप लोगों के नाइन्थ क्लास की बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है, वहाँ पे डेंसिटी का टॉपिक है। अगर आप वहाँ पे अगर एक नज़र डालेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो गैसेस होती हैं उनको मेजर करने के लिए ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट यूज़ होती है, ठीक है, ये एक रेलेवेंट बात थी, ठीक है। और चूंकि पानी की डेंसिटी, वाटर हैज़ डेंसिटी दैट इज़ 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ मच मोर देन द सोडियम डेंसिटी। सोडियम की डेंसिटी फिर कम हुई ना, ये इतना हैवी नहीं हुआ, तो पानी हैवियर है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के। सो दैट इज़ वाई जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल हैज़ द एबिलिटी टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी की सतह पे तैर सकती है। आप लोगों ने एक नेचुरल फिनोमेना वैसे देखा होगा, जो लाइटर वेट वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैवियर वेट ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है, वो सिंक नहीं करते। तो इसी तरह अब यहाँ पे मैग्नीशियम की डेंसिटी की बात करें, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कैन नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो इट मीन्स दे हैव डेंसिटीज मोर देन 1, ठीक है, 1 से ज़्यादा होगी। सो इनकी डेंसिटीज़ की बात करें तो सोडियम हैज़ 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड मैग्नीशियम हैज़ 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी लॉजिक्स के साथ अभी तक, ठीक है। मैलेबिलिटी की बात करें तो मैलेबिलिटी क्या होती है, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मेटल्स को लाइक वायर्स में कन्वर्ट करने को मैलेबल कहते हैं, ठीक है, तो सोडियम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वायर्स, सो वेरी मैलिएबल एंड डक्टाइल, यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगी, ये यस कर दूँगी, ठीक है, मैलिएबल है, डक्टाइल भी हैं। नेक्स्ट, magnesiums are also malleable and ductile, and calcium are also malleable and ductile. These three metals have the property to convert themselves into wires and sheet, ओके, मेटल की शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो आपको मैं बताऊं कि जो सोडियम है, अगर आप उनके ग्रुप्स की बात करें, लाइक उनकी पोजीशन ग्रुप्स के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ये पहले आता है, देन आफ्टर दैट मैग्नीशियम कम्स, एंड लाइक मैग्नीशियम के नीचे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम
कम्स, राइट। तो इनकी अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जब सॉलिड फॉर्म चेंज हो जाता है इन द लिक्विड, और अगर सॉलिड मेटल्स की बात करें तो इनटू मोल्टन फॉर्म, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इनका, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक साइजेस और एटॉमिक नंबर्स और डिफरेंट और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिन पे ये डिपेंड करते हैं। सो आपने ये सिर्फ याद रखना है अभी कि सोडियम हैज़ द लेस मेल्टिंग पॉइंट, that is 97 degree C. After that, calcium has 650 degrees Celsius and calcium has 839 degrees Celsius melting point, ठीक है। ये इनके डिफरेंट है, ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दी है कि सबसे कम इसको होगा, देन आफ्टर दैट ज़्यादा इसको होगा और अगला ज़्यादा इसको होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम इसी तरह है। इनकी वैल्यूज़ की अगर बात करें तो दैट सोडियम हैज़ 883 सेल्सियस। आपने ये याद रखना 97, 650, 839, अब 800 पे फिगर ख़त्म हुई है ना, तो अगला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 800 से नेक्स्ट आके स्टार्ट होनी है। 883 तो कुछ ना कुछ तो याद रखा जा सकता है, देन इंक्रीज़ होके मज़ीद 1090 डिग्री सेल्सियस एंड देन और इंक्रीज़ होके 1400 तक ये वैल्यू जा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव फ्लेम इन एयर, यानी हवा में जब ये इनको जलाया जाता है तो इनका जो फ्लेम होता है वो कौन से कलर का होता है। सो ये जो तीनों हैं इनके फ्लेम्स डिफरेंट होते हैं। सोडियम हैज़ गोल्डन येलो फ्लेम, देन मैग्नीशियम हैज़ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, and the next that is calcium has brick red flame। ये इनकी ख़ास करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तो हो गई। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज। वेल स्टूडेंट्स, हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दैट दे आर सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सेम मैं आपको प्रीवियस आपका रेफरेंस दे दूं कि इन द सेम बुक आपके पास चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक में आपके पास ये टॉपिक मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसको रिवाइज करवा देती हूँ दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक जो सबसे आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, टू रिमूव आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैशियस न्यूट्रल एटम, यानी न्यूट्रल एटम या फिर आयन में से जितना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है, दैट इज़ टर्म एज आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। सो एज अ रिजल्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू कैटाइंस, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये दोनों रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। जो इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, तो वो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज़ 496, कई जगहों पे 496 किलो जाउल पर मोल, यानी एक मोल में से जितने किलो जाउल, एक मोल ऑफ गैशियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी इन किलो जाउल हमें चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ बुक्स में क्या है 4 लिखा हुआ है, 400 भी है, 470 भी है, ठीक है, बट 496 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है, ये एक बात है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज आपने पढ़ा होगा उसी चैप्टर में ट्रेंड्स अलोंग ग्रुप एंड अलोंग पीरियड, तो अलोंग पीरियड की चूँकि हम बात करें क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, एंड देन इट कैल्शियम कम्स बिलो मैग्नीशियम, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 20। चूँकि इसका साइज़ क्या है, इट हैज़ एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। इसको मैं ज़रा इस तरह से आपको यहाँ पे बताती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल। मैग्नीशियम एंड हेयर कैल्शियम,
आपने पढ़ा था दैट एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ठीक है, डिक्रीज होते हैं, ये इसका ज़्यादा है, लेट्स सपोज, ठीक है, इसका कम है, वो एटॉमिक साइजेस आप यहाँ पे देखेंगे भी, ठीक है, और इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, तो अगर इसका ये है तो इसका थोड़ा ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, दैट वुड बी लेस, तो कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, लेस एनर्जी, चूँकि इसका साइज़ और कम हो गया है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज चूँकि ये डिक्रीज हो गया तो ग्रेटर एनर्जी चाहिए होगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एंड अगेन यहाँ पे चूँकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो फिर लेस एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है जी, ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ये कुछ फिगर, तो अब इनके हम वैल्यूज़ को देखते हैं, दैट इट हैज़ 496, तो ऑब्वियसली अगर 496 है तो जो मैग्नीशियम के लिए चाहिए होगी वो 496 से ज़्यादा होगी, राइट, तो 496 से ज़्यादा होगी, ये किधर आएगी 738 किलो जूल पर मोल। अब ये आप यहीं पे मत रहें, चूँकि इसके अंदर NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एंड कैल्शियम हैज़ ऑल्सो, बिकॉज मैग्नीशियम कैन फॉर्म बाय लाइक +2 चार्ज इसके ऊपर आता है, कैल्शियम के ऊपर +2, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, सोडियम जस्ट फॉर्म Na+1, राइट, सो इसकी 2 वैल्यूज़ होंगी आयनाइजेशन एनर्जी की, एक होगी 738, दैन यहाँ पे एक और हमारे पास है दैट इज़ 1450 किलो जूल पर मोल, राइट, सो ये 2 आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी, कुछ याद आया आपको। और हमेशा आपको यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि आपका वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी था, वाई मैग्नीशियम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ लेस दैन द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है दैन द फर्स्ट, तो उसकी रीज़न क्या थी कि एक दफ़ा अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर एटॉमिक साइज़ और श्रिंक कर जाता है, तो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट अब कैल्शियम की तरफ चलते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की तरफ, तो अगेन जो कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी 590 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी, एंड 1145 किलो जूल पर मोल। सी मैंने आपको बताया था कि ये लेस होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, कैल्शियम की वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी लेस एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो लेस होके 738 से लेस है ना 590, 1450 इज़ लाइक 738 क्या है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 590 के, 1450 इज़ ग्रेटर दैन 1145, सो कुछ लॉजिक आपको समझ में आई। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की आपको समझ में आ गई है तो एटॉमिक साइज़ ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे फिगर से, दैट एटॉमिक साइज़ में सोडियम का क्या होगा, इट हैज़ ग्रेटर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हैज़ ग्रेटर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, राइट, तो एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं पहले, 186 पिकोमीटर इसका एटॉमिक साइज़ होगा, ठीक है, देन 160 एंड 197, ठीक है जी, लेकिन जब ये आइंस में कन्वर्ट होते हैं, Na पॉजिटिव आइन में जब कन्वर्ट होगा तो फिर क्या वैल्यू होगी, 186 से ऑब्वियसली श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी 102, राइट, और मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम की 160 है, जब ये Mg+2 में कन्वर्ट होगा इट विल बिकम मोर लेस, तो 72 हो जाएगी, और मज़ीद अगर कैल्शियम की बात करें तो Ca2 पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट होता है ना, तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगी, दैट वुड बी 99। सो दिस वाज द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका कंपैरिजन था, टेबल मैंने आपको बहुत कोशिश की कि अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो इट्स वेरी गुड, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट बाय हार्ट, एंड इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।